मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब ये थोड़ा सा मैं मार्केट आई थी ज़रा सी देर के लिए, तो वहाँ पे ये जोकर मिल गया था और साथ में मेरे मुर्तज़ा अली थे, तो उनको पैसे देने के लिए ये गाना गा रहे थे, इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया, नहीं तो मैं आपको वॉइस ज़रूर सुनाती। बहन की थोड़ी सी शॉपिंग थी तो वही करने आए थे, तो यहाँ पर हमें ये जोकर मिल गए और मेरा बच्चा तो डर गया था इनको देख के, मगर फिर अब ये मैं घर में हूँ तो यहाँ पर ये मैं सूट चेक कर रही थी अपनी भांजी का, ये बड़ा आ गया और अजीब ही लग रही थी ये। और यहाँ पर जो है ये कंगन है, ये कंगन लेकर आई थी और बहुत ही हसीन लग रहे थे, बहुत मज़े वाली खुशबू थी ये चमेली की, बहुत ही हसीन से ये कंगन थे। और इनको क्या करना था आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इनको मैं जो है सबको मैं ड्राई कर रही हूँ, और इसलिए थोड़ी देर पहनने के बाद मैंने इसको भी जो है जर्नल, जो मोटे वाले जर्नल होते हैं उसके अंदर ड्राई करने के लिए रख दिया था। और क्यों रखा, क्या करना था, किस लिए करना था, ये पत्तियाँ, लीव्स वगैरह ये सब जो है ना, जो अच्छी सही हालत में थे, सही कंडीशन में थे, वो मैं इसके अंदर ट्राई करने के लिए रख रही थी। तो जनाब आगे ये मैं बताऊंगी आपको कि क्या इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ और आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए कर रही थी कि बस एक ही दफ़ा ट्राई करना था, बार बार तो ला के करना नहीं था, तो इसलिए मैंने इतने सारी क्वांटिटी में रख लिए थे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी, लीव मिल गए थे, ये इस तरह के बंचेस वगैरह, तो ये मुझे शॉपकीपर ने दे दिया था। मैंने बोला मुझे लीव्स वगैरह भी चाहिए, तो लीव्स भी ट्राई करने थे, तो मुझे टहनियों के साथ ये पूरा बंच मिल गया था, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया था। ये टहनियाँ भी मैं ट्राई कर लूँगी और ये भी मैं लीव्स भी सारे ट्राई कर लूँगी और ये सारा कुछ ट्राई कर लूँगी। मैं अपनी भांजी की थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी, चूड़ियाँ वगैरह लेना, उसकी शूटिंग वगैरह, बच्ची है छोटी, उसकी चीज़ें वगैरह जो है ना ज़रूरत पड़ रही है, बढ़ रही हैं वो। और यहाँ पर ये मैं जो है ना थर्माकोल के घर में थोड़े से मैंने फ्रिज आया था तो उसके पीसीस वगैरह निकाल के बैठी हुई थी। मेरे भांजे की जो है बर्थडे थी, तो मैंने कहा उनको अपने हाथ से कुछ बना के दिया जाए, तो ये थर्माकोल के पीसीस में इक्वल साइज़ में कट कर रही थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं था, जैसे एक सार नहीं थे, जगह जगह से जो है ना इसमें से बिल्कुल होल हुए हुए थे, तो एक जैसी स्लाइड चाहिए थी, तो ये मैंने एक साथ डबल टेप लगा के इसको ज्वाइन कर दिया था इसकी बेस बनाने के लिए। और साइडों में मैंने इसी तरह के 2 साइड बना दिए थे और सब में डबल टेप लगाया था, क्योंकि इस पर जो है ना गम वगैरह तो चिपकती नहीं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये मेल्ट हो जाता है, पता नहीं क्या केमिकल होता है ये, जो ग्लू वगैरह कुछ भी ये अपने ऊपर जो है कलर वगैरह कुछ भी ये नहीं लग पाता इस पर और मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैं डबल टेप से इसको ज्वाइन कर लूँगी और एक बॉक्स सा बना लूँगी। बस बनाए जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर मैंने ग्लिटर पेस्टिंग वाली, जो स्टिकर वाली जो शीट होती है, वो मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दी थी और ये भी थोड़ी कम पड़ गई थी, मगर कोई बात नहीं। बच्चे को मुझे गिफ्ट करना था, चॉकलेट का बॉक्स लेकर आई थी ये मैं, तो मैंने कहा खुश हो जाएगा घर में। अब एक साथ जो है ना मेरे भांजा भांजी दोनों की बिल्कुल एक ही वीक में जो है बर्थडे आती है, तो इसलिए मैं जो है मैंने कहा दोनों के गिफ्ट आपसे शेयर करूं। मैंने क्या तैयार करता, ये इनकी चॉकलेट्स का बंच बना दिया था इस तरीके से, फ्लावर वगैरह जो जगह खाली थी उसको फिलअप कर दिया था और इस तरह से एक शॉप पर इस तरह का ले लिया था और इस तरह से पैक करके रिबिन करके और फ्लावर वगैरह एडजस्ट कर दिए थे। माशाल्लाह से बहुत पसंद आया था सबको और बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी बेस बस आपने बनानी है केक टाइप की, इस तरह की कुछ भी आप बना सकते हैं, आप कार वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी आप जो है ना रेफरेंस लेके आप कर सकते हैं इसको रेडी, और ये आपके घर में बहुत अच्छा सा बुके सा और बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और यहाँ मैं उनको विश कर रही थी, वो घर में आए हुए थे तो उनको मैं दे रही थी। तो यहाँ मेरी भांजी ने मेरी वीडियो बना ली, हम आराम आराम से चुपके चुपके आए थे उसको सरप्राइज़ देने के लिए। हमने कोई बाकायदा बर्थडे नहीं करी थी और ये मेरी भांजी की बर्थडे का था, इसको मैंने जो है ना
घर में ये मेरे पास फ्रंट पीस पड़ा था और इसके साथ जो है ना मुझे मैचिंग का धानी कलर नहीं मिल रहा था। धानी कलर में मुझे जो है पैच मिल गया था सीक्वेंस वाला, तो ये मैंने इसके साथ जो है अटैच कर लिया था। और मरून कलर इसके अंदर आ रहा था, तो मरून कलर का मैंने ट्राउज़र के साथ इसकी बैग बना दी थी और साइड पॉकेट बना दी थी। इनको बहुत पसंद है तो साइड पॉकेट इनका बहुत दिल कर रहा था। फिटिंग के अंदर मैंने बहुत अच्छा सा इनका जो है घर में ये ड्रेस तैयार किया था। मैंने कहा मैं इनको ये बर्थडे में दे दूँगी, मेरी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और बस इसलिए मैंने ये घर में रेडी कर लिया था। बहुत अच्छा सा ये डिज़ाइनर सूट इनका तैयार हो गया था और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आया था और ये कलर भी बहुत हसीन लग रहा था। तो ये डिज़ाइनर सूट इनका बन गया था। सीक्वेंस वाली मैंने इसके बॉर्डर में जो है एक पट्टी लगा के इसको पैच बना के तैयार कर लिया था स्लीव्स बैक साइड पे, और मरून कलर तैयार करने के बाद ये इस तरह से हो गया था रेडी होने के बाद। तो इसको मैं पैक कर रही थी मैं इनकी चीज़ें, तो मुझे सलमान ने जो है ना फिर ये चीज़ें ला दी। सलमान ने कहा मेरी तरफ से आप ये रख दें, और काशान ने जो है चॉकलेट का जो छोटा सा एक बॉक्स दे दिया था ये वाला। तो ये दोनों चीज़ें इनके भाइयों की तरफ से हो गई, क्योंकि ये अपने भाइयों को भी गिफ्ट करती हैं, चॉकलेट्स वगैरह देती हैं बर्थडे पे, तो ज़रूर इनको विश करती हैं। और तो इन दोनों ने भी ये जो है रख दिया और ये कहने लगे ये भी डाल दो मामा जी, ये भी इसके अंदर पैक कर दो। तो यही मैं पैक कर रही थी। मैं जो है किचन में आ गई थी। किचन में मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ चीज़ें मैं लाई थी, कुछ मोल्ड लेकर आई थी। ये सिलिकॉन मोल्ड केक की, ये मेरे पहले से पड़े हुए थे, बाउल मैंने यूज़ नहीं किए थे, न्यू के न्यू रखे थे। रिंग लेकर आई थी, तो मैं जो है ना सिस्टर के घर दावत भी थी कि बाजी आप जो है ना हमारे घर आज का खाना हमारे साथ खाना, और बच्चों की सालगिरह वगैरह भी नहीं करी थी। तो बस इसी तरह से मैंने कहा केक बना के ले जाती हूँ मीठे में, और जो है ना वहाँ पर ये बच्चों को दे दूँगी बना के। तो मैंने आइसक्रीम केक बनाया था। केक मैंने जो है चॉकलेट वाला रेडी कर लिया था। तो ये रिंग से मैंने कट करके सेंटर में ये वनीला आइसक्रीम लाई थी, तो ये वनीला आइसक्रीम इसके अंदर फिलअप कर दी थी, तो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर हो गया था। बहुत टेस्टी केक बना था ये। और बाद में मैंने इसकी लेयरिंग करके इसको जो है ना व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लिया था। और चॉकलेट जो है ना मेरी सुबह से लाइट नहीं थी, बस ये केक बनने के बाद और जो है ना क्रीम विप्ड होने के बाद जो है ना मुझे लाइट ही नहीं थी पूरा दिन, इतनी जो है ना गर्मी की वजह से जो है चॉकलेट मेल्ट हो रही थी। तो ये बस जिस तरह से भी बनी मैंने ये बना ली थी। चॉकलेट मुझे सेंटर में सजानी थी दरअसल, और मेरा ये जो गोल्डन कलर था ये भी नहीं उठ रहा था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये चॉकलेट पे जो है ना डबल कोट पे आता। ये सिस्टर के घर आ गए हम दावत में, तो यहाँ पे हमारी बकरा ईद की दावत भी थी और जो है साथ में बर्थडे बच्चों की पड़ गई थी, तो इस वजह से तो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आ जाएँ आप भी खाना खा लें। ये है हमारा केक का फ़ाइनल लुक। तो इस तरह से इसको मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ ये मेरे बच्चे, हम लोग खाना खाने के बाद तो यहाँ पर बैठ गए थे हम खाना खाने के बाद। ये मैंने मुंह इस तरह से बनाया था, समझो ये तस्वीर ले रही है आनो, तो इन्होंने भी अपना मुंह इसी तरह से कर लिया। बहरहाल यहाँ पे केक कटिंग हो रही है और ये हम अपनी सिस्टर के घर पे केक कट कर रहे हैं। और यहाँ पर इनको सरप्राइज़ लगा जब आइसक्रीम बाहर फिल हुई हुई निकली, तो इनको बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर ये खाने के टाइम पे मौजूद नहीं थे, ये खेलने चले गए थे। तो अब ये देख रहे थे आनो नाराज़ हैं, तो ये आ गए थे मेरे साथ ही। मैं थक गई थी पूरा दिन की लाइट के चक्कर में, बार बार फ्रिज से केक निकालना रखना, बहुत थकान हो गई थी घर के काम वाम करने के बाद। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, तो ये आके मुझे मना रहे थे। मैंने कहा तुम इतनी देर से कहाँ थे। बहरहाल आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।